हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आइए शुरुआत करते हैं 5 जुलाई की करंट अफेयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की करंट अफेयर से, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो वह देश है भारत। भारत के द्वारा यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सेशन होगा उसकी मेजबानी की जाएगी। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। किस लिए? क्योंकि 4 जुलाई को ही उत्तरी अमेरिका की 3 कॉलोनियाँ, ये 3 है स्टूडेंट्स, इसको 3 कर लेना, ये थोड़ी सी आपको 9 जैसा लग रहा होगा लेकिन ये 3 है, यानी कि उत्तरी अमेरिका की 3 कॉलोनियों ने मिलकर खुद को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था 4 जुलाई के दिन। तो इसीलिए 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 के युद्ध के नायक अब्दुल हमीद, उन पर एक पुस्तक आधारित है, तो उसका विमोचन किसने किया? तो मोहन भागवत जो हैं उन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो साथ ही इस पुस्तक का नाम भी देख लेते हैं। पुस्तक का नाम है मेरे पापा परमवीर। तो पुस्तक का नाम क्या है? मेरे पापा परमवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, रॉबर्ट टाउन जो है उनका निधन हो गया है। वो क्या थे? लेखक थे और ऑस्कर विजेता भी थे। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट किस देश के द्वारा किया गया? तो ब्रिटेन ने यह है ब्रेन ट्रांसप्लांट किया और इसमें वो 70% सफल भी हो गए हैं। SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बन गया? तो बेलारूस जो है वो SCO का 10वां पूर्ण सदस्य देश बना है। इससे पहले 2023 में ईरान इसका 9वां पूर्ण सदस्य बना था। तो ये देख लेते हैं कि SCO की इस साल 2024 में कौन सी बैठक होगी? तो 24वीं बैठक होगी और कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में होगी। और जो 25वीं बैठक है वो चाइना में होगी। ये 24 है स्टूडेंट्स, आप इसको करेक्ट कर लेना। 25th जो बैठक है वो चाइना में होगी एंड 24 जो बैठक है वो कजाकिस्तान की कैपिटल आस्ताना में होगी। तो हम यहाँ आपको बता दें कि जो कजाकिस्तान है वो एक लैंडलॉक सिटी है। लैंडलॉक सिटी क्या होता है? कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। मंगोलिया जो है जिसकी कैपिटल उलान बटोर है वो भी एक लैंडलॉक सिटी है और कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंडलॉक सिटी में आता है। लैंडलॉक सिटी वो होती हैं जिनके चारों तरफ केवल भूमियाँ होती हैं, पानी से वो नहीं घिरे हुए थे किसी भी तरफ से। ठीक है, तो कजाकिस्तान भी लैंडलॉक सिटी है और ये 24वीं SCO की बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट है लोकपथ मोबाइल ऐप, ये किस देश ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने इसको, गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है और इस पर यदि कोई अपनी कंप्लेन दर्ज कराता है तो 7 दिन में उसका एक्शन लिया जाएगा, उसका वर्क किया जाएगा। और जिस किसी के भी द्वारा यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या उसकी शिकायत का निवारण हुआ या नहीं, यह भी उसे इस एप्लीकेशन पर बताना होगा। नेक्स्ट है, यानी कि यहाँ पर हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोहन यादव हैं और पन्ना नेशनल पार्क जो है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व जहाँ भी AI के द्वारा वो कैमरा लगाया गया है ताकि जंगल में लगने वाली आग का पता लगाया जा सके। माधव कुनो नेशनल पार्क, सांची का जो स्तूप है जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था, खजुराहो के मंदिर, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पर ली हैं। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हेल्थ साथी योजना का जो प्रारंभ है वो किसने किया है? पेटीएम के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हेमंत सोरेन ने और उन्होंने 3री बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। झारखंड की स्थापना कब हुई है? 15 नवंबर सन 2000 को हुई है, इसलिए 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। लोक नृत्य कौन से हैं झारखंड के? तो झाऊ और पाइका जो हैं ये लोक नृत्य हैं झारखंड के। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028, यहाँ पर आयोजन होगा ओलंपिक खेलों का, यानी कि 2024 में पेरिस में होने वाला है जुलाई में ही और लॉस एंजल्स 2028 में होगा।
तो भारतीय ओलंपिक संघ का स्पॉन्सर कौन बनेगा इसमें? तो BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है, वो इन खेलों में भारत का स्पॉन्सर बनेगी। नेक्स्ट है संपूर्णता अभियान का जो प्रारंभ है वो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। इसकी टाइम लिमिट रखी गई है 3 महीने और ये कल 4 जुलाई से प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य मेन क्या है कि जो पिछड़े हुए जिले हैं या ब्लॉक हैं उनको डेवलप करना, जिसका टाइम लिमिट 3 मंथ्स रखा गया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट नेक्सस। इसका संबंध किससे है? तो RBI और 4 एशियन कंट्रीज से। किस लिए? कि UPI का सीमा पार तीव्र भुगतान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी GK/GS से रिलेटेड। त्वचा का जो रंग है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मेलानोसाइट के द्वारा त्वचा का रंग निर्धारित होता है। दूध जो है वो किस कारण से खट्टा हो जाता है? तो जो लैक्टिक अम्ल है इसकी वजह से दूध खट्टा होता है, दही खट्टी होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ल्यूवेनहॉक थे। सोनार का जो उपयोग है वो सबसे ज़्यादा कौन करते हैं? तो नाविक। ठीक है, सोनार किरणें जो होती हैं इनका पता समुद्र में नीचे जो चीज़ें हैं उनके लिए लगाया जाता है। लोहे में जंग किस वजह से लगता है? तो ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लग जाती है और लोहे में जंग लगने के कारण उसका वजन क्या होगा? मोस्टली बढ़ जाएगा जब जंग लगेगी। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? किस उत्पादन से है? तो तिलहन जो आती हैं, ठीक है, तिलहन में जो भी चीज़ें आती हैं उन सब का संबंध, उनके लिए पीली क्रांति प्रारंभ की गई थी। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दुग्ध उत्पादन से है। जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व, कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन, जो कि 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21% है। और इसमें है क्या? क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से ही हमारे वातावरण में जो है वो नमी पाई जाती है। वायुमंडल की जो परत है, ठीक है, तो कौन सी परत में? ओजोन परत है, यानी कि ओजोन लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में आती है? तो समताप मंडल में आती है। बैरोमीटर में पारे की जो अचानक गिरावट होती है, बैरोमीटर का पारा जब अचानक नीचे गिर जाए तो समझो क्या होने वाला है? तूफान आने वाला, आंधी तूफान आने वाले हैं। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति कब प्राप्त हुई? तो 1757 को जब प्लासी का युद्ध हुआ तो ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो गई। इससे पहले जो ब्रिटिश थे वो केवल एज ए बिजनेस के तौर पर भारत में आए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जो युद्ध प्रारंभ होने लगे उनको भारतीयों की शक्ति का पता चला, उनकी मानसिकता का पता चला, जिसके चलते उन्होंने व्यापार के साथ साथ वह राजनीति भी करनी शुरू कर दी। और प्लासी का युद्ध और बक्सर का जो युद्ध था, ये 2 ऐसे निर्णायक युद्ध हुए जिन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को स्थापित किया। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो ऐहोल प्रशस्ति शिलालेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय से, चालुक्य वंश के। 1930 में जब गांधी जी ने नमक कानून के अगेंस्ट दांडी मार्च की शुरुआत की थी तो उस समय उनके साथ कौन विदेशी पत्रकार थे? तो वेब मिलर, अमेरिका से। ये उस समय तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है। नेहरू जो है वो राष्ट्रभक्त हैं और जबकि जिन्ना जो है वो एक राजनीतिज्ञ हैं। ऐसा स्टेटमेंट किसका था? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का ये स्टेटमेंट था। गुलामगिरी जो कि एक पुस्तक है, इसके राइटर कौन थे? तो ज्योतिबा फूले। भारत में महिलाओं की शिक्षा की जो शुरुआत की वो ज्योतिबा फूले की ही देन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बनाएंगे? तो लाला लाजपत राय। प्राक्कलन समिति, कॉन्स्टिट्यूशन में कल हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और आज लेकर आए प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, क्योंकि कल हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपको बताया था कि यह प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है, इसलिए एक बहन को हमने कल आपको समझा दिया और एक को आज समझा रहे हैं, ठीक है। यानी कि लोक लेखा समिति कल समझाए, प्राक्कलन समिति आज समझा रहे हैं। तो आइए देखिए, भारत की ये सबसे बड़ी स्थायी समिति होती है। इसका जो काम है वो वार्षिक बजट से संबंधित होता है। इसको मोस्टली अनुमान करने वाली वित्तीय समिति भी कहते हैं। प्राक्कलन समिति में जो टोटल मेंबर है वो 30 होते हैं और ये 30 के 30 जो मेंबर हैं वो लोकसभा से होते हैं। इसमें राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता। जबकि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होते हैं? 15, यानी कि 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। मेन बात क्या है कि जो एस्टीमेट कमेटी है उसमें सरकार का जो मंत्री है वो कोई मेंबर नहीं है, मतलब इन 3 सदस्यों में से मंत्री कोई भी नहीं होगा। और ये क्या है, पूरे वर्ष ये अपना
काम करती है। तो आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको डेली इसी प्रकार की करंट अफेयर एंड साथ ही साथ जीके जीएस की सीरीज़ भी मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को आज ही लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।